Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, worksheet number 67, class 9th, subject science, and date is 14th December 2020. Topic is work and energy, that is called kinetic energy. What is kinetic energy? There are different forms of energy in nature. मतलब nature में आपके बहुत सारी energy के forms हैं. An object possesses kinetic energy while it moves. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसे आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. सो एन ऑब्जेक्ट एटलीस्ट डज नॉट पोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो मूव नहीं करता उसे आप काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते. जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उनको आप रनिंग वाटर कह सकते हैं, मूविंग बुलेट कह सकते हैं, रोलिंग स्टोन कह सकते हैं, एक्सेट्रा. काइनेटिक एनर्जी के देखिए फैक्टर क्या है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर मास एंड मोर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर वेलोसिटी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी. अब आपके जो है मैथमेटिक एक्सप्रेशंस काइनेटिक एनर्जी के आपके सामने है. यहाँ पे आपके है कि let us consider an object of mass m moving with a velocity u displaced to a displacement s. Let a force F be acting on it and produces an acceleration A to increase the velocity to v. यहाँ पे आपके वर्क डन, यानी वर्क जो है आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो आपकी एक्सेलरेशन हुई है वो है. यहाँ पे सेकंड लॉ है आपका F इजिकल टू एम ए, और यहाँ पे आपका W एम ए मल्टीप्लाई बाय एस. थर्ड इक्वेशन आपके सामने ही है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द वर्क डन एनर्जी. जो वर्क डन है उसे एनर्जी कहेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हुआ आपके सामने, आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसके जो रेस्ट, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसे तो ज़ीरो में कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, दो आपके सामने दिए हुए हैं. अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फार्मूला. तो आपकी देखिए वर्कशीट में आपका आंसर यहाँ पे है ही, आप देख सकते हैं. अगर एक मिनट, यहाँ पे आपका आंसर है. अगर वर्कशीट में से लिखना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये आपके सामने. काइनेटिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो ये वर्कशीट का पहला आपका आंसर है क्वेश्चन का. लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट को दिया है ताकि आप काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझ पाएँ. तो डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी and potential energy. Kinetic energy is defined as the energy present in an object from the state of rest to motion. Potential energy is defined as the energy contained in an object by the virtue object's position. Formula used is KE, यानी kinetic energy, और आपके सामने यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है. ठीक है, जैसे 1/2 mv और अपॉन 2. तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर. आप देखिए क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैरेज. आपको बताया है जब कोई चीज़ मूव नहीं करेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी. तो यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग कार इज़ ज़ीरो. ठीक है, बहुत इजी था ये तो आंसर. थर्ड है आपका ऑन वन फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड. तो देखिए यहाँ पर आपके फैक्टर सामने लिखा हुआ है. आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढा हुआ है. यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हैं अगर आप जो है फैक्टर लिखना चाहें तो. लेकिन मैंने आपके लिए जो थर्ड आंसर है कंटेंट से ढूंढकर अच्छे से आपके लिए लिखा ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकें. तो आंसर नंबर आपका थर्ड हुआ. The amount of translation kinetic energy from here on the phrase kinetic energy will refer to translation kinetic energy that an object has depend upon two variables, the mass m of the object and the speed v of the object. The following equation is used to represent the kinetic energy of an object. तो ये आपका था आंसर नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सम्स की तरह है. The kinetic energy of an object of mass moving with a velocity of meter second square is 25 joule.
व्हाट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ डबल्ड। तो ये दो तरह से आपके मतलब दो फ्रेज में ये आंसर। तो पहला आपका है वेलोसिटी, एक मिनट रुकिए बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी m मीटर पर स्क्वायर, मास आपका m है, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल। अब यहाँ पे m जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इज इक्वल टू 10/2 और ये आ गया 2 kg। अब जो है आपने वेलोसिटी में kg ये पुट करना है, तो वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर स्क्वायर और मास है 2 kg। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका 100 जूल। अब यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो ये आपका आंसर नंबर 4 था। अब आंसर नंबर आप 5 देख लीजिए। तो यहाँ पे फिफ्थ है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑफ इट 20 जूल इट्स वेलोसिटी फ्रॉम m(s1) टू m(2s1) कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं आंसर नंबर आपका 5th। ये रहा आपका आंसर नंबर 5th। पहले इस पे हम जरा, ये रहा आपका आंसर नंबर 4 जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये रहा आपका आंसर नंबर 5th। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको फार्मूला पता ही है 1/2 mv स्क्वायर, m आपके पास 20 kg है, u m स्क्वायर पर सेकंड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 250 जूल हो गया। अब आपका जो सेकंड फेज होता है वो है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, m 20 kg, u आपका m 2 एम्स पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हुआ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 40 जूल। तो के ई का डिफरेंस इन हो गया 210 जूल। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होती है। ये आपका 5th आंसर, ये आपका 4th आंसर, ये 3rd आंसर, ये 2nd और ये 1st। तो आपको जो है जो क्वेश्चंस आपके सम के फॉर्म में हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर जो है अच्छे से करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।